पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन डीसी में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हक़ाइक़ को तज्जियात से अमरीकी माहिरीन को आगाह किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों से आगाह किया। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादर शाह के लिए गवर्नर ऑफिस के दरवाजे बंद। सिंध में अमन अमान के मसले पर कायम मुकाम गवर्नर की जानिब से इजलास। बेशतर अफसरान गवर्नर हाउस पहुंचे लेकिन अमले ने ऑफिस नहीं खोले। दफातर बंद होने पर अवैस कादर शाह पर हम कहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया गवर्नर दफातर की चाबियां साथ ले गए। आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। दफ्तरी अमूर से रोकना आर्टिकल 104 की खिलाफ वर्जी है। अवैस कादर शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। कायम मुकाम गवर्नर वापस कादर शाह को गलत फहमी हुई। अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह कर देते, इंतजाम हो जाता। तर्जुमान गवर्नर सिंध का बयान। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटे में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम पूरे क़ुव्वत से जारी। इसराइल के जनूबी इलाकों पर मिसाइली हमला। माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमला। टेक टावर में आग भड़क उठी। 5 अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियां तबाह। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ताज़ा ईरानी हमलों में 18 इसराइली जख्मी। ईरान के तेल अवीव और हाइफा में 100 से ज़ायद ड्रोन हमले। सजील 2 मिसाइल से हर तरफ तबाही। स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग समेत मुतादिद इमारतें तबाह। फौजी मुकामात और अस्करी सनत से वबस्ता तंसीबात पर भी हमले। निमौरा में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका। इसराइली फौज का एतराफ़। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है इसराइली हमले रुकने तक अमरीका से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। OIC का हम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ट्रंप का पैगाम बता दिया। कहा मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है। मुज़ाकरात के मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल है। रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया। ईरान में रजीम चेंज नाकाबिल तस्वुर है। आयतुल्लाह खामनाई को हटाने से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तर्जुमान रूसी सदर कैमरन का बयान। रूस के रद्द-ए-अमल के बाद नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल। कहा ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। हमारा अव्वलीन मकसद ईरान को एटमी हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम से रोकना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा सेहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की इलामत है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म की PNC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते में PNSC का बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। अब सेल्स टैक्स तहकीकात की दौरान गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। 5 करोड़ से ऊपर टैक्स फ्रॉड में तहकीकात के मरहले पर गिरफ्तारी मुमकिन होगी। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास गिरफ्तारी के इख्तियारात पहले से मौजूद थे। अब मेंबर ऑफ FBR पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी मंजूरी देगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल बरकरार रखेंगे। IMF प्रोग्राम हमारे मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। कोशिश है मुआशी ग्रोथ के साथ ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर-ए-आज़म फारिग है। जस्टिस जमाल मुदख्खिल की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल मुदख्खिल ने सवाल किया, मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई? वकील ने जवाब दिया, मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन की बजाय 15 रोज में पार्टी शमूलियत का इख्तियार दिया गया। अगर 15 रोज का वक्त ना दिया जाता तो कानून के मुताबिक और कोई हल ही नहीं था। अदालत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हकूक की हिफाजत करे। प्री मानसून की एंट्री। मुल्क भर में आज से 23 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। 22 से 24 जून सक्खर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद में आंधी के साथ बादल बरसने की पेशगोई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने यकीनन इस्लामी दुनिया के शदीद रद्द-ए-अमल को देख लिया होगा। अगर वो किसी भी किस्म की हमाकत के मुर्तकिब हुए तो दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के तमाम मफादात को निशाने पर ले आएंगे। अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। आयतुल्लाह खामेनी को धमकी देना नाकाबिल कबूल है। अगर अमेरिका इसराइल संजीदा बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग खत्म करें। ईरान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी सफीर रजा अमीरी मकदम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, इसराइल कमजोर और बेबस हो चुका है। इसराइल जंग में अमेरिका को घसीटना चाहता है। अगर कोई मुल्क इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान जवाब देगा। अमेरिका दानिशमंदी से काम ले और नेतन्याहू के हाथों में ना खेले। एटमी तंसीबात पर हमला आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद खतरनाक होगा। एटमी एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी मिसाइल हमलों की दहशत ने इस्राएली शहरियों की बुज़दिली अयां कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से इस्राएली टीवी के एंकर परेशान। सायरन बजते ही इस्राएली टीवी के एंकर नशरियात छोड़कर भाग गए। इसके बरक्स ईरान के सरकारी टीवी पर इस्राएली हमले में एंकर सहरा अमामी ने जुर्रत का मुजाहरा किया और स्टूडियो वापस आकर नशरियात जारी रखी। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ईरान के सरकारी टीवी पर होने वाले हमले पर रिपोर्ट बनाई। फुटेज में न्यूज़ रूम में होने वाली तबाही वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। कीबोर्ड्स और फ़ोन पिघल चुके हैं। ईरानी टीवी की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सिफारतकार साइमन सलीम से मुलाकात। मेहनत और शानदार खिदमात को सराहा। कहा, पाक फौज खुसूसी अफराद की मुआवनत और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। साइमन सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। फील्ड मार्शल ने खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ की। ISPR के मुताबिक साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम के हवाले से फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी। साइमा सलीम UN मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं। फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से मुलाकात से पार्टी महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बार फील्ड मार्शल को इस तरह
کھانے پر مدعو کیا گیا۔ جو بیانات آ رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان فوجی، سفارتی اور معاشی میدان میں ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران پر مشکل وقت ہے، باقی برادر اسلامی ممالک اور پڑوسیوں پر لازم ہے اس وقت ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔